नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। थंबनेल देख के आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। हम लोग किस मैटर पे बात करने, ये हमारे मैटर्स हैं, 4 मैटर्स हैं कि पोर्टल कब खुलेगा, एसीएफ का पेपर कब होगा, क्या दिसंबर या जनवरी में हो सकता है क्या, और सीजीपीएससी मेंस का जो प्रोसेस चल रहा है, जो कोर्ट केस चल रहा है, इसका भी असर पड़ेगा क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे और कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर एसीएफ के बारे में भी बताइए कि क्या हो सकता है। तो आज मैं पूरी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करूंगा, पूरे प्रोसेस बताऊंगा कि एसीएफ में क्या क्या चीज़ें होंगी और कब तक ये एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को नोटिस दिखा देता हूँ कि नोटिस में क्या था। पिछले जो एसीएफ का नोटिस आया था उसमें नोटिस में, तो दोस्तों जो नोटिस आया था वो नोटिस ये था, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का ये नोटिस था। देखिए, ठीक है, इसमें क्या बोला था कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन में ठीक है, ये विज्ञापन नंबर दिया था छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त 2020 के माध्यम से कुल 178 पर विज्ञापित किए गए थे और उसकी जो तारीख थी वो 20 सितंबर निर्धारित की गई थी। ठीक है, लेकिन जो कोर्ट केस हुआ था, इसमें भी जो हाई कोर्ट में केस हुआ था, उसके चलते जो शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया गया था और उसके कारण इसको क्या कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। यही चीज़ इसमें बताया गया था। तो अब इसमें प्रोसेस क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे अभी। तो नोटिस आप लोगों को देख लिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रोसेस होगा। लेकिन उसके पहले एक काम कीजिएगा, जो जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देख सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन साथ में करंट अफेयर आप लोगों को दिया जाता है। टेस्ट भी उसमें टाइम टाइम पे दिया जाता है, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, टेलीग्राम की जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा। तो वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे डायरेक्टेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है, हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक था वो यहाँ पे ये था कि पोर्टल कब खुलेगा। ठीक है, पोर्टल कब खुलेगा इसकी जानकारी अभी तक क्लियर तौर पे नहीं बोल सकते, लेकिन जो मोटा मोटा जो अभी चल रहा है, ठीक है, जैसे अभी सिविल जज का मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, सिविल जज का हो चुका है, साथ में मेंस का डेट भी आ गया था। अब इसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका भी डेट आ चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि जो पीएससी है वो एग्ज़ाम करवाना चाह रहा है लगातार। ठीक है, अब उसके कारण क्या होगा, इन्होंने 6 हफ्ते का टाइम इनको दिया गया था अपने चीज़ों को, शैक्षणिक अहर्ता को सुधारवाने के लिए। ठीक, लेकिन इसमें एक प्रोसेस होता है कि जो राजपत्र होता है, ठीक है, राजपत्र या बोलूँ राज्य का जो पत्र होता है उसमें क्या करना है, इनको इस चीज़ को पहले डिफाइन करना होगा कि हम लोग शैक्षणिक योग्यता को सुधार रहे हैं। ठीक है, तो सीजीपीएससी जो एसीएफ है, ठीक है, जो एसीएफ है उसके लिए इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले उसमें राजपत्र में देना पड़ेगा। उसके बाद ही इन लोग क्या करेंगे, पोर्टल को ओपन करेंगे, जिसके कारण अभी लेट हो रहा है। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो पोर्टल ओपन होगा तो कम से कम 5 से 10 दिन के लिए पोर्टल को ओपन किया जाएगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या है, 5 से 10 दिन ओपन किया जाएगा, जिसमें लोगों को फॉर्म भरने का टाइम दिया जाएगा। अब पीएससी का एक रूल होता है, जो हमारी पीएससी है उसका एक रूल है कि कोई भी अगर एग्ज़ाम इनको कंडक्ट कराना है, कोई भी एग्ज़ाम अगर इनको करवाना है तो उसके कम से कम एग्ज़ाम डेट के 40 दिन पहले इनको क्या करना पड़ता है, जानकारी देनी पड़ती है। ठीक, जानकारी कितने दिन पहले देनी पड़ती है, वो देनी पड़ती है 40 दिन पहले। अगर इन लोगों का पोर्टल खुलता है, ठीक, सपोज़ मैं ये लेके चल रहा हूँ कि 15 अक्टूबर से अगर इनका पेपर क्या बोलते हैं पोर्टल खुल गया, तो 15 अक्टूबर के बाद अगर इनको एग्ज़ाम कराना है तो मिनिमम यहाँ से इनको 40 डेज़ काउंट करने पड़ेंगे। अगर 40 दिन काउंट करना है तो इनका क्या हो गया, नवंबर तो इनका पूरा निकल गया, नवंबर पूरा निकल जाएगा, और नवंबर निकल जाएगा तो दिसंबर के पहले एग्ज़ाम इनका हो नहीं सकता। ठीक, ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। दिसंबर के पहले एग्ज़ाम होना असंभव है, ये चीज़ तो आप लोग देख लीजिएगा, गारंटी है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं
कि अब जैसे जैसे 15 अक्टूबर तो मैं एक डेट लेके चला हूँ, अगर इससे जितनी लेट होती जाएंगी, आप एक काम कीजिए, एग्ज़ाम को क्या करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए अपना। जैसे अभी मैं दिसंबर बोला, दिसंबर से आप उसको जनवरी कर लीजिएगा, जनवरी से फरवरी, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, जितना इधर से लेट होते जाएगा, एक दिन लेट होगा तो इधर भी एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है, एसीएफ के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए एसीएम एग्ज़ाम जो अब हो गया है वो पोस्टपोन की कैटेगरी में आ गया है। किसमें? पोस्टपोन की कैटेगरी में आ गया। और पोस्टपोन की कैटेगरी में आने के कारण जो इसके पहले के जितने भी एग्ज़ाम पोस्टपोन है, पहले पीएससी को क्या करना पड़ेगा, पहले के एग्ज़ामों को पहले कंडक्ट कराना है। ठीक, पहले के क्या करेगा, एग्ज़ाम को वो क्या कराएगा, कंडक्ट कराएगा। अब एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने से इसका होगा कि अभी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम होना है, ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होना है। ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर का डेट तो आ गया है, लेकिन एई का डेट अभी बाकी है, और एक आध एग्ज़ाम और है जिनको कंडक्ट करवाना अभी पीएससी का बाकी है। तो पहले ये दोनों एग्ज़ाम होंगे, ये दोनों एग्ज़ाम होने के बाद ही एसीएफ का एग्ज़ाम को ये कंडक्ट कर सकता है। और जो एसीएफ के एग्ज़ाम के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लगभग 70,000, लगभग 70,000 लोगों ने एसीएफ के फॉर्म को भरा है। ठीक, अगर लगभग 70,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, आज की डेट में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो 3,000 से 4,000 लोग, और अगर आगे अभी जो पोस्ट प्रोफेसर वगैरह का होगा तो 30 से 40,000 लोग ही इसमें एग्ज़ाम देंगे। लेकिन यहाँ पे इनको कराना है कितना, 70,000 लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। और उन 70,000 लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो कोरोना का काल चल रहा है, ठीक है, कोरोना काल चल रहा है, सबसे पहली चीज़ तो कोरोना काल है, साथ ही साथ इन्होंने क्या दिया है, संभाग में बस सेंटर दिया है। किसमें? संभागों में सेंटर दिया। जिले वाइज सेंटर दिया होता तो स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, तो इनको क्या है, मेहनत उसमें कम करनी पड़ती। ठीक है, लेकिन कोरोना के कारण जो संभाग में है, इसमें इनको मेहनत अब क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू जिलों की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे अब इनको स्कूल कम मिलेंगे, और स्कूल कम मिलने की वजह से एक पाली में करा पाना संभव नहीं हो पाएगा, जिसके कारण इनको इसके बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। और इसके कारण क्या है, इसका एग्ज़ाम को डिले हो सकता है। कुछ जो हमारे दोस्त हैं, ठीक है, कुछ जो दोस्त हैं वो क्या है, अभी विधानसभा में है, या फिर ये बोल दूं कि सीधा मंत्रालय में है, और उनके थ्रू जो हमको पता चला है, वो उनके थ्रू जो पता चला है, उनका बोलना ये है कि जो एसीएफ का एग्ज़ाम है वो जनवरी या फरवरी में कंडक्ट होगा। उनका कहना क्या है, जनवरी या फरवरी में कंडक्ट होगा, ये अभी कंडक्ट नहीं हो सकता, उनका बोलना ये है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट होना है तो आप लोग पढ़ाई छोड़ दें। ये अभी आप लोगों का गोल्डन पीरियड चल रहा है। ठीक है, जो बंदा, जो बच्चा अगर इस गोल्डन पीरियड में पढ़ाई नहीं करेगा, इस गोल्डन पीरियड को गंवा देगा, उसका सिलेक्शन एसीएफ में नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। ये मैं आप लोगों को अभी लिख के देता हूँ। जो बच्चे सिलेक्शन पाने वाले हैं और जो डेडिकेटेड हैं एसीएफ के लिए, वो अभी लगातार तैयारी कर रहे हैं, और वो उन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जो उनका स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे जो बहुत सारे लोगों के लिए जो फॉरेस्ट्री वाला टॉपिक है वो क्या है, एकदम नया है, तो लोग उसको अभी क्या कर रहे हैं, अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं। इसकी बुक की लिस्ट में भी आप लोगों को अगले वीडियो में दे दूंगा कि फॉरेस्ट्री के लिए क्या क्या करना है। ठीक, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और कुछ बच्चे जो हैं वो एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें वीक है। जो वीक है उनको आप लोगों को ये गोल्डन पीरियड में अगर आप लोगों ने कवर कर लिया तो आप लोगों के लिए क्या होगा, एसीएफ निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और अगर आप ये गोल्डन पीरियड गंवा देते हैं तो ये समझ के चलिए एसीएफ का जो आपका सपना है वो एकदम चूर हो जाने वाला है। ठीक, अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट, फोर्थ और जो लास्ट पॉइंट है उसमें ये है कि जो मेंस का भी जो प्रोसेस चल रहा है, मेंस का प्रोसेस जो हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है, क्या इसके कारण एसीएफ के एग्ज़ाम पे कोई असर पड़ने वाला है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेंस का जो एग्ज़ाम है वो एक सेपरेट एग्ज़ाम है, ठीक है, और एसीएफ का एग्ज़ाम है वो क्या है, अलग है। ठीक है, तो इसका क्या केस चल रहा है और क्या हो रहा है, इसको इससे मतलब कुछ नहीं होगा, एसीएफ से उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका क्या होगा, असर तो कुछ नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में मेंस और एसीएफ में से अगर किसी का एग्ज़ाम इनको पहले करवाना हुआ, ठीक है, अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि मेंस का एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड हो गया, मान लो, ठीक है, और ये क्या करता है, एसीएफ के साथ अगर क्लैश करने को करता है,
तो फिर ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है। ये क्या करेंगे, मेंस को पहले कराएंगे और उसके बाद ही एसीएफ को कंडक्ट करवाएंगे। मेंस के पहले फिर एसीएफ कंडक्ट नहीं होगा अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो। और सिचुएशन नहीं बनती है तो वेल एंड गुड है, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली है कि जनवरी या फिर फरवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा एसीएफ। और उसके लिए आप लोगों को तैयारी का भरपूर समय मिल रहा है, आज से लगभग 2 मंथ मिनिमम। आज से आप ये लेके चलो कि 2 महीने के पहले तो एसीएफ का एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। तो कम से कम आप लोगों के पास 2 महीने हैं, और अगर आप इसको और बढ़ाएंगे तो ये 3 महीने तक का आप लोगों को टाइम दे के जाएगा। और इसके बाद भी अगर आप लोग एसीएफ की तैयारी नहीं कर पाएंगे तो ये आप लोगों की गलती है। मुझे लगा कि आप लोगों को जानकारी देनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में अवगत कराना चाहिए, बताना चाहिए, इसलिए मैं एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि वीडियो के थ्रू जब आप लोगों को चीज़ें एक एक चीज़ें क्लियर कर दिया हूँ तो अब आप यहाँ से जो अपनी तैयारियाँ हैं उनको एक अलग तरीके से, अपनी स्ट्रेटेजी को अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अपनी स्ट्रेटेजी को जैसे ही आप अभी चेंज करेंगे तो वो आप लोगों के लिए क्या होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि यहाँ से आप लोग कैसे नंबर गेन करना है सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में तो मोस्ट ऑफ द लोग करेंगे, सेकंड पेपर में कैसे नंबर गेन करना है ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। क्योंकि जो सेकंड पेपर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले पेपर में देख लेना मोस्ट ऑफ द लोग 220, 230, 250 तक के नंबर आएंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर में। लेकिन जो सेकंड पेपर में है, उस सेकंड पेपर जो है उसमें नंबर लाना आसान नहीं होगा। एक लेवल भी अगर वो ऊपर बढ़ जाता है तो आप लोगों के साथ दिक्कत क्रिएट हो जाएंगी। तो उसको आप लोग सोचिए और कैसे इसके तैयारियों को आपको आगे बढ़ाना है और क्या करना है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बुक की लिस्ट जो है फॉरेस्ट्री की, फॉरेस्ट्री बोलने का मतलब क्या है, वानिकी की बुक की लिस्ट मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दे दूंगा। साथ ही आप लोगों को एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छी बुक बता दूंगा, और इन दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव बुक भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा, जिससे आप लोग का जो तैयारी है वो अलग लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक काम कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना। और आखिरी चीज़ जो आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना है यार। लाइक करोगे तो मुझे भी समझ आएगा कि हाँ वीडियो अच्छा लगा है, और इसमें और भी कुछ अगर इम्प्रूवमेंट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा चीज़ें आप लोगों के, और कुछ अगर दिक्कत होगी तो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज़।